Hello student. We are going to discuss about the male reproductive system. आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम को हमने देखा था कि अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो मेल और फीमेल वैसे दो सेक्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेल ऑर्गन्स जैसे गोनाड्स कॉल्ड टेस्टिस। अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जनरली मेल गोनाड ऑर्गन्स को गोनाड्स कहते हैं और उसको लोकल वर्ड में या जनरल में हम कहते हैं उसको टेस्टिस। द एसेसरी डक्ट्स एंड गोनाड्स विच फॉर्म द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एसेसरी टेस्टिस और एसेसरी ग्लैंड्स डक्ट और ग्लैंड मिलाकर एक एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटेलिया एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इनको काउंट किया जाता है। वहाँ का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द टेस्टिस। इसको ए दिया गया है क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट आएंगे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। अ पेयर ऑफ टेस्टिस मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड the form in the lower abdominal cavity of humans। एक्चुअली ये कितने होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस दो होंगे। इसकी ओरिजिनल जो होगी वो मिजोडर्मल इन ओरिजिनल, जैसे हम 11 में देख चुके हैं। 3 डर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मिजोडर्मल इन ओरिजिन है और ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ fetus। They are located in the pouch known as the scrotum। ये टेस्टिस जो पेयर में है, जिस पैकेट में होंगे या कवरिंग में होंगे, उसको स्क्रोटम कहा जाएगा। विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस ऑर्गन्स। ड्यूरिंग अर्ली फिटियल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ होता है डेवलपमेंट? एब्डोमिनल कैविटी में। फिटल के अर्लियर डेवलपमेंट में ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है और लेटर ऑन they descended into the scrotal sac through the passage known as inguinal canal। inguinal canal के थ्रू, ये पैसेज के थ्रू या रास्ते के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से ये स्क्रोटम के अंदर में एंटर करते हैं। ईच टेस्टिस हैव डेफिनेट साइज, ओवल इन शेप, 4 to 5 centimeter is long, 3 to 4 centimeter width and 3 to approximately 3 centimeter in thickness। मतलब 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी और उसकी थिकनेस होगी वो लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब करीब होगी। तो ये जनरल बातें हो गई कि कहाँ होगा, एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होगा, इंग्युइनल कैनल के थ्रू ये स्क्रोटम के अंदर में आएगा। उसकी स्ट्रक्चर हमने देखे हैं। अब आता है हिस्टोलॉजी की ओर। हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनल उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कौन कौन सी सेल्स होंगी जो उसमें प्रेजेंट रहेगी। द टेस्टिस इज द एक्सटर्नली कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू नोन एज द ट्यूनिका। 2 टाइप्स या 3 टाइप्स के इसके सेल्स आएंगे, जैसे ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका विस्कोसा एंड these are the basic layer which cover the testes। which mean the externally cover करने के लिए इसमें जो लेयर होंगी इसको जनरली ट्यूनिका बोला गया है। आउटर इट इज इनकम्प्लीट पार्शियली कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनलिस एंड विस्कोसा। अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर। ये जो बोला गया है टेस्टिस के आउटर लेयर में देखेंगे तो पहले कौन सी रहेगी? बोला उसने आउटर इट इज इनकम्प्लीट पार्शियली कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनलिस। यहाँ पर आपको डायग्राम में ट्यूनिका वेजिनलिस दिखाएगा नहीं, लेकिन उसके अंदर की ट्यूनिका अल्बुजिना दिख रहा है। फाइब्रस, ये हो गई विस्कस लेयर। ओके, क्या गया? विस्कस लेयर। द फाइबर फ्रॉम द ट्यूनिका अल्बुजिना मीन्स दिस वन। आउटर मतलब इनर, मतलब अगर हम देखें तो मान लो ये टेस्टिस है और इसकी 2 लेयर है। आउटर मतलब कौन सी हो गई? दिस वन।
एंड इनर मीन्स द एल्ब्यूजिना। ओके, मतलब दो लेयर है, आउटर एंड ईयर। आउटर मीन्स विच इज इनकम्प्लीट एंड नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। ओके, तो आउटर में वेजिनेलिस में रहेगी और इनर में it is made up of the tunica albuginea. Divide each testis into the 200 to 300 testicular chambers. अगर हम देखें डायग्राम में, मैं थोड़ा आगे लेके जाता आपको समझने के लिए। ये जो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इट इज द आउटर मोस्ट कवर विच इज कवर्ड इनसाइड द स्क्रोटम, आउटर मोस्ट लेयर नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। आउटर, उसके बाद में एल्ब्यूजिना, और उसके जो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना थर्ड लेयर जो बनाती है, ये अंदर में घुसकर एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बनाती है। ये लगभग कितने होते हैं, 200 to 300 कंपार्टमेंट क्रिएट करता है। मीन्स इट मेक अ कंपार्टमेंट जस्ट लाइक 1 2 एंड सो ऑन दिस वन। इस तरह से ये कंपार्टमेंट क्रिएट करती, जो 200 से लेकर 300 कंपार्टमेंट होते हैं। ये 2 से तो 300 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कहलाते हैं। दी ईच कंपार्टमेंट हैव 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जैसे आपको दिखाई दे रहा है शायद, लगभग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये रहा लिखा है। और ये एक, मतलब एक में कितने हैं, 200 से 300 400 कंपार्टमेंट बन गए हैं। हर कंपार्टमेंट 1 से लेकर 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या रहेगा, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा गया है। दिस जर्मिनल इपिथेलियम, मैं थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊँ आपको, दीज आर द जर्मिनल इपिथेलियम। ये जो दिख रही है, ये जर्मिनल इपिथेलियम है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में पाई जाती है। दीज जर्मिनल इपिथेलियम, these seminiferous tubules are lined by cuboidal, क्यूब शेप के हम लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, क्यूबोइडल सेल, कॉलमनर सेल, ऐसे अलग अलग सेल्स होती है, जिसे क्यूबोइडल जर्मिनल इपिथेलियम होती, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा। एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल्स नोन एज सर्टोली और सबटेंटिकुलर सेल्स। ये जो आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलमनर सेल, मतलब ये कैसी है, बाकी क्यूबोइडल, क्यूब की जैसी बनी हुई है ना। और एक कैसी है, कॉल्यूमिनर सेल है, मतलब लंबी है, दिस वन, ये वाली। और उसके अंदर में स्पर्मेटोगोनिया लेकर उठता है। मतलब सम इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में कैसे है, सम और कॉल्यूमिनर सेल्स, सॉरी क्यूबोइडल सेल्स, एंड सम लगभग अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर आपको डायग्राम में देखते हैं तो 5 दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है। तो दीज कॉल्यूमिनर सेल नोन एज द दिस वन सर्टोली सेल, वेरी कॉमन वर्ड, सर्टोली सेल्स। These Sertoli cells is columnar cell। अगर हम आगे बढ़े, शायद आपको समझ में आ रहा है कितने हैं, 2 लेयर, जनरली 3 लेयर। ट्यूनिका, पहला कौन सा है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका विस्कोसा और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एल्ब्यूजिना कंपार्टमेंट पैदा करते हैं 200 से 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। ईच कंपार्टमेंट में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनते हैं क्यूबोइडल जर्मिनल इपिथेलियम प्लस कॉलमनर सेल, सर्टोली सेल से। आगे बढ़ते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम सेल अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये जर्मिनल इपिथेलियम ही धीरे धीरे क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ क्रिएट करेंगे, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट बाहर से अंदर की ओर जाएगा, और जैसे जैसे अंदर डेवलपमेंट होगा, उनमें डेवलपमेंट होते होते स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल और स्पर्म को ये सर्टोली सेल न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि टपेटम जो होता है वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट सप्लाई देता है, जस्ट लाइक दैट
सर्टोली सेल्स स्पर्म को नरिशमेंट और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सीन इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसके अलग अलग स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के स्टेज, मतलब कॉलुमिनर क्यूबोइडल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम सेल से लेकर स्पर्म बनने तक के डेवलपमेंट के काफी स्टेजेस होते हैं। इनर मोस्ट स्पर्मेटोजोआ आर डिप्लॉयड इन कंडीशन, मतलब पहली कैसी रहेगी, बाहर की डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉयड। प्राइमरी कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड, बट सेकेंडरी हैप्लॉयड रहेंगे। और ये उसके बाद में स्पर्मिटिड्स और स्पर्म्स, दीज आर द हैप्लॉयड। मतलब कैसा डेवलपमेंट है, स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कन्वर्शन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डेवलप होगा स्पर्मेटाइड्स, और अंत में हो जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन होगा। इंटरस्टिशियल और लाइडर सेल लाई इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में दीज आर दी इंटरस्टिशियल और लाइडिंग सेल्स। अगर हम इसको जूम करें फिर से एक बार, तो ये है स्पर्मेटोगोनिया और ये दिस वन इज द लाइडिंग सेल्स। ओके, तो ये कैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में पाया जाता है, कौन, लाइडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। दे सिक्रेट द मेल हॉर्मोन्स, विच वन, दिस लाइडिंग सेल सिक्रेट द मेल हार्मोन known as the androgen or testosterone. Means these cells help to secrete the hormones which is male hormones, androgen or the testosterone. Okay, आगे बढ़ते फिर से नेक्स्ट। ये हो गई पहली टेस्टिस की। अब आते उसके एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं उसको हेल्प करने वाली। ओके, एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड द इट्स टेस्टिस, वासा इफरनेंशिया, epididymis, vas deferens, ejaculatory ducts and urethra. These are the accessory ducts of the male reproductive system. Now, all the seminiferous tubules means जैसे हम देखे लास्ट टॉपिक में कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो 200 से 300 बनाता है, उसके चैम्बर के अंदर में 1 से लेकर 4 छोटे छोटे ट्यूबुल्स होते हैं। ऑफ द टेस्ट इज एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स कॉल्ड द रेट टेस्टिस। अब अगर हम डायग्राम की ओर जाए तो यहाँ देखते हैं कि छोटी छोटी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यहाँ खुलेगी। अगर हम इसको ही देखें तो यहाँ लिखा है रेड टेस्टिस, मतलब ये छोटी छोटी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहाँ जुड़कर खुलती है उसको कहा गया रेड टेस्टिस। मतलब छोटी छोटी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये मिलती है और एक जगह जमा हो जाती है या एक जगह से खुलती है, जमा होकर खुलती है, उसको कहा गया रेड टेस्टिस। ओके, these red testes called red testes, 12 to 20 fine tubules arise from the red testes are vasa efferentia। क्या कहा जाएगा उसको, वासा एफरेंशिया। मतलब ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ खुलेगी, रेड टेस्टिस में खुलेगी। अब 12 से 20 रेड टेस्टिस मिलकर क्या बनाएगी, वासा एफरेंशिया बनाएगी। They carry the sperm from the testes and open into the epididymis। ये क्या करेगी, डायग्राम की ओर आते फिर से हम, ये छोटी छोटी रेड टेस्टिस मिली है ना, कहाँ है आपको दिख रहा है, वासा डिफरेंशिया, डक्ट ऑफ डिफरेंशिया है ये, एपिडिडाइमिस है, एपिडाइमिस में खुलेगा। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो ये है एफरेंट डक्ट है ना, तो ये कहाँ से खुलेगी, छोटी छोटी रेड टेस्टिस खुलेगी, रेड टेस्टिस में खुलेगी, छोटी छोटी रेड टेस्टिस मिलके एक बड़ी ट्यूब बनाएंगे। उस बड़े ट्यूब को कहा गया एफरन या वासा
इफ्रेंशिया, है ना, वासा इफ्रेंशिया, these open into the vasa efferentia open into the large collecting tube known as the epididymis। यहाँ पे काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर दिखाया रहा है, हेड ऑफ epididymis, फिर बॉडी है epididymis, epididymis करते करते यहाँ से लेकर टेल ऑफ epididymis तक ये रन करेगा। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बनकर ये कलेक्ट होकर यहाँ पर आते हुए epididymis में आएंगे, और epididymis से कलेक्ट हुआ स्पर्म सारा ये इफ्रेंशिया, ये डिफरेंशिया से होते हुए ये आगे चला जाएगा। ओके, क्या बोला गया है? 12 to 20 fine tubules arise from the rat testes are called vasa efferentia. They carry sperm from testes and open into the epididymis, epididymis में खुला। It is a long and highly coiled tubule। ये कैसी है? जैसे हमने देखा अभी, कैसे काफ़ी बड़ी है, लगभग हमने देखा कि ये टेस्टिकुलर से लेकर यहाँ से लेकर वो कलेक्ट करके फिर आगे बढ़ती है, तो काफ़ी बड़ी है ये epididymis, काफ़ी मोटी है। दे कैरी स्पर्म एंड ओपन दे हाईली कॉइल्ड tube and differentiated into the upper cup, this one, middle cup ये, और lower cup of epididymis। तीन भाग, ऊपर वाला हेड बोला गया, बॉडी बोला गया और उसको टेल बोला गया, अभी भी डायग्राम में हमने देखा है। द स्पर्म अंडरगो द मैच्योरेशन इन epididymis। इसी epididymis के अंदर में ही क्या होता है? स्पर्म मैच्योर होता है ताकि ये फर्दर मूवमेंट कर सके। कहाँ पर? इस एसेसरी डक्ट के अंदर में देखा हमने कौन से है? रेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया में आने को अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद में वासा डिफरेंशिस, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा। अब आते हैं हम कंटिन्यू में, मतलब एपिडिडाइमिस के बाद में क्या हुआ? पोस्टेरियरली इट लीड्स इनटू द वास डिफरेंशिया। उसके बाद ये वास डिफरेंशिया, दिस इज द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। उसके बाद में देखेंगे ये डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया और डक्टरी डिफरेंस कहा गया है। वासा डिफरेंशिया में आगे बढ़ेगा, विच इज ट्रैवल अप टू द एब्डोमिनल कैविटी। ये डिफरेंशिया कहा जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी तक रन करेगा। ये हाईली लूप है, कैविटी और लूप के अंदर वो रहेंगे, और देन एंटर इनटू द यूरेटर एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। उसके बाद में ये यूरेथ्रा के ऊपर में ओपन अप हो जाएगा। बिफोर डूइंग सो इट जॉइंट द डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट्स। सेमिनली वेसिकल्स इसमें ज्वाइन करेगा ताकि ये एज फॉर्म एज अ इजैकुलेटरी डक्ट्स, इजैकुलेशन करने के लिए ये हेल्प करेगा। इजैकुलेटरी डक्ट्स पसेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। ये अगर हम देखें इनके कंटिन्यूस के बाद में डायग्राम देखेंगे तो ये टेस्टिस से बना, ये एपिडिडाइमिस है, ये वासा डिफरेंशिया है, और उसके बाद में ये इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जाके मिलेगा। यहाँ देखेंगे आप, ये डक्ट आई, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, सॉरी कौन सा? सेमिनिफेरस वेसिकल्स है जो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ये दोनों मिलेंगे, ये आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रही है। तो ये पहला एक ट्यूब डिफरेंशिया, इसको एम्पुला कहा गया है, सेमिनिफेरस वेसिकल्स डक्ट है, वो आगे बढ़कर किसको मिलेगी? ये इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में एल्ब्यूलेथरल ग्लैंड और एक मिलेगी, और उसके बाद में यूरेथ्रा में ये कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब कहाँ से मिले हम? दिस इजैकुलेटरी डक्ट पासेस इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा प्रोवाइड अ कॉमन पैसेज ऑफ द यूरिन एंड द सीमेन। ये यूरेथ्रा यूरिन और सीमेन को कलेक्टिवली ट्रांसफर करती है, या एक ही डक्ट होती है, एंड हैंस कॉल्ड द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल, क्योंकि यूरिन भी पास करता है और जेनेटिक्स के हिसाब से या रिप्रोडक्शन के थ्रू से ये सीमेन भी ट्रांसफर करती है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत फंक्शन करती है।
इन मेल्स यूरेथ्रा इज लॉन्ग, मेल के अंदर में यूरेथ्रा काफ़ी लंबा होता है, एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस, ये एक्सटेंडेड थ्रू अ पेनिस होता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है और साथ ही साथ ये पेनिस तक रन भी करता है। इट ओपन टू द आउटसाइड बाय द ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मेट्यूल और यूरेथ्रल ओरिफिस। ये ओपनिंग कहाँ करेगा पेनिस के अंदर में, यूरेथ्रल मेटुअस में या यूरेथ्रल ओरिफिस में ये रन करेगा। मतलब मेल में देखे तो यूरेथ्रा काफ़ी लंबा होता है जो पेनिस तक रन करता है, फीमेल में ये काफ़ी छोटा होता है। ऑल द एसेसरी डक्ट एक्सेप्ट यूरेथ्रा आर प्रेजेंट इन पेनिस, सॉरी इन पेयर। ऑल द एसेसरी डक्ट्स मतलब का अगर देखें हम तो सारी कौन सी कौन सी डक्ट होगी, टेस्टिस 2 हो गई, एपिडिडाइमिस 2 हो गया, डिफरेंशिया 2 हो गया, सेमिनिफेरस डक्ट 2 हो गई, और उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड 2 हो गई। ये सारी कितने हैं 2 है, लेकिन यूरेथ्रा कितना है सिर्फ 1 है। मतलब ऑल आर एसेसरी डक्ट आर इन अ पेयर बट यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन अ सिंगल एक्सेप्ट यूरेथ्रा, और बाकी आर ऑल आर इन अ पेयर फॉर्म। दिस ऑल अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। डायग्राम समझ ले एक बार। आउटर कवरिंग जिसको हम ट्यूनिका वजेनालिस कहा गया है, उसके अंदर में ट्यूनिका एल्बुजिना कंपार्टमेंट पैदा करेगा जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के 200 से 300 होंगे। हर एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में 2 टाइप की सेल होगी, एक क्यूबॉइडल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स सेल्स होंगी और एक होगी कॉलुमिनर सेल्स। तो डेवलपमेंट होके ये रेस्ट टेस्टिस में जाके मिलेगी, रेस्ट टेस्टिस मिलकर ये बड़ी डक्ट बनाएगी। ये बड़ी डक्ट्स इपिडिडाइमिस में खुलेगी, इपिडिडाइमिस से कंटिन्यू डिफरेंशिया में जाएगी, डिफरेंशिया से इस सेमिनिफेरस डक्ट को मिलेगी और उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड्स को होते इजेक्टोरी डक्ट से होते हुए ये यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाएगी। अब ग्लैंड्स की बात करें तो कौन कौन सी ग्लैंड है, हम देखा था सेमिनल वेसिकल्स पहला दिया है, यहाँ पर हम वन बाय वन चलते हैं, कंटिन्यू में चलते हैं। Glands, male accessory glands are as follows, as the first is the seminal vesicles. It is also in a pair. It is pair glands lie on the prostate side of urinary bladder. Urinary bladder के prostate side में ये मौजूद रहेगी, पेयर में रहेगी। It secrete the alkaline seminal fluid. जो सीमेन में सेमिनल फ्लूइड होगा ये सिक्रेट करने का काम कौन करेगा, ये सेमिनल वेसिकल्स करेगी, जिसके अंदर में स्पर्म जाके मिक्स हो जाएंगे। विच कंटेन फ्रुक्टोज विच इज वे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ह्यूमंस के बॉडी में फ्रुक्टोज सिर्फ सीमेन में ही मिलता है, अदर देन कहीं नहीं मिलता है, तो उसमें फ्रुक्टोज होगा। फाइब्रोजिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे 3 कंटेंट उसके अंदर में मौजूद होंगे जो स्पर्म को डेवलपमेंट, मूवमेंट और लुब्रिकेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इट कंट्रीब्यूट अबाउट द 60% ऑफ टोटल सीमेंट। टोटल सीमेंट का 60% सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ सिक्रीशन होगा। फ्रुक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। फ्रुक्टोज क्या करेंगे, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे मूवमेंट करने के लिए। फाइब्रोजिन उसको कोएगुलेट करेगा द सीमेंस इनटू द लोब्यूल्स फॉर द थिक प्रोपोजर इनटू द वेजिना। वेजिना के अंदर में इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह मदद कर हेल्प करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट द रिवर्स प्रोस्टेलेटिस इन वेजिना एंड यूटेरस, aiding faster movement of the sperm into the toward the egg in the फीमेल बॉडी। ये प्रोस्टाग्लैंडिन वेजिना के अंदर में एक को फाइंड करने के लिए स्पर्म को फास्ट मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। मतलब एक क्या देगा, कौन, फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा फाइब्रिनोजिन क्या करेगा, उसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा, कोएगुलेशन में मदद करेगा उसको। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, एक वजिना के अंदर में एक के तरफ मूवमेंट करने में उसको फास्ट मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब ये सेमिनल वेसिकल से निकले हुए
ये जो केमिकल रहेंगे, ये जो सीमेन रहेगा वो स्पर्म को हेल्प और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प कर सके या मूव कर सके। सेकंड ग्लैंड जिसको कहलाता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ है प्रोस्टेट ग्लैंड? दिस वन, प्रोस्टेट ग्लैंड। पहली ग्लैंड हो गई सेमिनल वेसिकल्स, अब आते हैं सेकंड ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड की ओर। इट इज अ लार्ज एंड सिंगल ग्लैंड made up of 20 to 30 lobes and it located underneath the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे पाया जाएगा और ये कैसे रहेगी? 20 से लेकर 30 लोब की बनी हुई है। इट इज सराउंडेड द यूरेथ्रा एंड रिलीज द मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर में सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा सेमिनल फ्लूइड के साथ में ये एसिडिक इन नेचर का मिल्की सब्सटेंस प्रोवाइड करेगी। इट फॉर्म अबाउट 30%, वो कितना हो गया 60%, ये 30%, 10% का रहेगा स्पर्म। इट फॉर्म अबाउट द 30% ऑफ वेल टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेंस। सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ सेमिनल फ्लूइड 60% कंप्लीट करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ मिल्की सब्सटेंस 30% कवर करेगा सीमेन का। इट कंटेन द साइट्रिक एसिड, एसिड ऑफ फॉस्फेट एंड द वेरियस अदर एंजाइम विच हेल्प the sperm for the fertilization. Acid phosphates protect the sperm from the acidic environment of vagina। वेजिना का एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को ये प्रोटेक्ट करेगा। कौन? एसिडिक फॉस्फेट प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो उसको डीजनरेट और डीएक्टिवेट ना कर सके। थर्ड सेल कौन सी वाली? दिस वन। कहाँ गया? कॉपर सेल। दिस वन, ये रहा, ठीक है। दिस कॉपर सेल क्या करेगी? कहाँ गया? ये आया। इट इज द स्मॉलेस्ट पी शेप्ड एंड पेयर ग्लैंड सिचुएट ऑन द आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों साइड में छोटी सी ग्लैंड रहेगी, छोटी सी बताई गई, डायग्राम में दिखाया हमने। These glands secrete the alkaline, viscous, mucus-like fluid which act as the lubricating during copulation। यहाँ से कॉपर सेल से या बल्बोलेथरल ग्लैंड से, जो कहाँ गया? ये रहा बल्बोलेथरल या कॉपर सेल, छोटा सा होता है। ये क्या करेगा? जो कॉपुलेशन होगा रिप्रोडक्शन के थ्रू या हम कहेंगे मेटिंग के थ्रू, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ये लुब्रिकेशन कॉपर से बल्बोलेथरल ग्लैंड से सीक्रेट होगा। जो अल्कलाइन विस्कस रहेगा और म्यूकस चिपचिपा रहेगा जो कॉपुलेशन के लिए हेल्प करेगा। इट इज ऑल अबाउट दी ग्लैंड्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सीमेन। अब सीमेन में क्या रहेगा? इट इज अ विस्कस होगा, अल्कलाइन बिकॉज एंड मिल्की फ्लूइड। क्यों? क्योंकि सेमिनल फ्लूइड वेसिकल से निकले हुआ अल्कलाइन और कॉपर सेल से निकला हुआ क्या? मिल्की फ्लूइड। ये इसको टोटली विस्कस, अल्कलाइन एंड मिल्की बनाएगा, जिसका पीएच 7.2 से लेकर 7.7 तक होता है। इजैकुलेटेड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकला वाला सब्सटेंस या फ्लूइड को कहेंगे सीमेन। नॉर्मली 2.5 to 4 ml of semen is given out during single ejaculation। एक इजैकुलेशन में 2.5 से लेकर 4 ml तक का सीमेंस बाहर निकल सकता है। एंड इट कंटेन अबाउट 400 मिलियन स्पर्म। इस 2.5 से 4 ml के सीमेन के अंदर में 400 मिलियन स्पर्म होंगे जो एक ओवा को या एक को फर्टिलाइज करने के लिए काफी होते हैं। इट कंटेन्स सिक्रीशंस ऑफ द epididymis and necessary glands for the nourishment, just like we have discussed in last, fructose, neuralizing the activity acidic, that is the copper ground, all bulbolateral glands acidity contain calcium bicarbonate
activates for the movement of the sperm, that is the प्रोस्टोग्लैंडिन। तीसरा जो हमने देखा था कॉबर्स ग्लैंड का, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टोग्लैंडिन क्या करता है, उसको हेल्प करेगा मूवमेंट का टूवर्ड द एग्स। मतलब उस सीमेंट दो से 2.5 से 4 ml बनेगा, उसमें 400 मिलियन स्पर्म होंगे। वो जो एपिडिडाइमिस और एसेसरी ग्लैंड से बनेगा। नरिशमेंट उसको फ्रुक्टोज से होगा। न्यूट्रलाइजिंग एसिड जो बना हुआ है कैसे, जो वजाना से निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड फॉस्फेटेज न्यूट्रलाइज करेगा। और प्रोस्टोग्लैंडिन जो रहेगा वो स्पर्म में, सीमेन में मौजूद स्पर्म को गाइड करेगा टूवर्ड मूवमेंट टूवर्ड द एग्स। दिस ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब आते हैं हम, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अभी तक हमने यहाँ तक देखे हैं कि यहाँ तक ये बल्बुलैथरल ग्लैंड तक। अब आते हैं हम पेनिस की ओर। एक्सटर्नल ग्लैंडिंग, इट इंक्लूड द पेनिस एंड द स्क्रोटम। ये एक्सटर्नल सॉरी पार्ट रहेंगे, पेनिस और स्क्रोटम। पेनिस इज द मेल कपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस क्या है, इट इज द मेन कपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज सिलेंड्रिकल एंड मस्कुलर, हैविंग three bundle of erectile tissues, pair of posterolateral tissue called the corpora cavernosa। कहाँ है, यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन जो ये पर्पल कलर की जो मसल दिखाई है उसको पोस्टेरा लैटरल टिश्यू नोन एज द कॉर्पोरा कॉर्वनोजा कहा जाता है। एंड मीडियन कॉर्पर स्पॉन्जियोजम कहा जाएगा, क्योंकि इसके साइड में 3 बोला है ना, कहा गया दिस वन 3, मतलब 2 साइड में रहेगी और एक मिडल में रहेगी। इस तरह से उसके कॉर्पस स्पॉन्जियोजम या कॉर्पोरा कोवेर्नोजा, ऐसे 3 मस्कुलर इरेक्टाइल टिश्यू का पेयर रहेंगी जो पेनिस को स्ट्रेन देगी कपुलेशन के दौरान। द स्वलन टिप ऑफ पेनिस नोन एज द ग्लांस पेनिस। पेनिस की जो टिप रहेंगी उसको स्वलन पार्ट रहेगा, उसको ग्लांस पेनिस कहा गया है। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्डेड स्किन नोन एज फोरस्किन और प्रीपूसी या फॉरस्किन। जो उसके ऊपर में कवर वाली स्किन रहेंगी, लूज स्किन रहेंगी, उसको फॉरस्किन कहा जाएगा और प्रीपूसी कहा जाएगा। These are the foreskin which cover the glans penis. Now, the scrotum की अगर बात करें, जहाँ अभी ये पेनिस एक हो गया पेनिस, अब आते हैं स्क्रोटम की ओर, जो आउटर होता है टेस्टिस के ऊपर में होता है। This scrotum have main important function according to the development or the we can say development of sperm. It is loose pouch, ये जनरली लूज पाउच रहेगा। पिगमेंटेड स्किन रहेगी बिहाइंड द पेनिस। इट इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय स्क्रोटम ट्यूनिका डार्टोज। दीज स्क्रोटम हैव द लेयर नोन एज ट्यूनिका डार्टोज मेड ऑफ स्मूथ मस्कुलर फाइबर। ये स्मूथ मस्कुलर फाइबर से बनेगी। The fetal testes are guided into the and retained in the scrotum by the short fiber muscular band called the gubernaculum. Gubernaculum इस कवरिंग के अंदर में फिटल डेवलपमेंट के अंदर में डेवलपमेंट में ये मदद करता है। टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। टेस्टिस जो रहेंगे, टेस्टिस ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में
एक स्पर्मेटिक कॉर्ड, अगर हम देखें यहाँ पर डायग्राम में तो साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्पर्मेटिक कॉर्ड रहेगा जिससे ये टेस्टिस उस स्क्रॉटम के अंदर में रहेंगे ताकि वो मूव करना कर सके या इधर डिस्प्लेस ना हो। टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड मतलब लटकते रहना स्क्रॉटम के अंदर बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। फेल्यूर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम कॉल्ड द क्रिप्टोकार्डियज्म। फेल्यूर ऑफ टेस्टिस अगर होता है तो उसको क्रिस्टियोकार्डिज्म कहा जाता है। द फेल्यूर आल्सो रिजल्ट इनटू द स्टेरिलिटी, अगर ये फेल्यूर होता है या टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में टूट जाता है तो उसको क्रिप्टोकार्डिज्म कहा जाता है, जिसके कारण स्टेरिलिटी भी आ जाती है, नपुंसकता भी आ जाती है। क्रिस्टेमर्स एंड डॉर्टोज मसल्स ऑफ स्क्रोटम हेल्प to drawing the testes close or wavy from the body, away from the body, sorry। ये क्या करते है, जो मसल्स रहेगी उसकी डॉर्टोस मसल और क्रिस्मास्टर मसल, ये बॉडी से उसको दूर रखते हैं, किसको, टेस्टिस को दूर रखते हैं ताकि बॉडी उसका टेम्परेचर मेंटेन रख सके। दिस हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर अप टू द 2 to 30 डिग्री सेल्सियस और लोअर देन दैट।